एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सर्व में इस जो 1 नंबर प्रश्न, इसका आंसर आपको हारा होगा। 2 नंबर में जो प्रश्न हम लोग को दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो वह हो जाएगा CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो जो लाल करता है वह आपको अम्लीय होता है, ठीक है। तो नीला करता है वह क्षारीय होता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है, उदासीन होता है। 3 का है 4 में है आपको Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या हो गया, यानी 7 से अधिक, कोई क्षारीय है। 5 में ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा, तो टमाटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, तो OH हाइड्रोक्साइड होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चूना पत्थर का भी यही होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C/H/SO11 होता है, C होगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा Na2CO3, A होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, B। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र तुतिया भी कहते हैं इसको, यानी CuSO4 × 5H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है 10H2, सॉरी 10H2 नहीं होता, वो आपको धोने का सोडा में कहता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, तो इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी C होगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वही होता है जो संगमरमर का हो चाहे चूना पत्थर, CaCO3 होता है। ग्लूकोज का क्या रासायनिक सूत्र होता है, C6H12O6 होता है, यानी B होगा। निम्नलिखित में कौन लवण है, तो कि पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम, क्षारीय का 7 से ज़्यादा, उदासीन का 7 होता है, आपको उदासीन का 7 होगा। निम्नलिखित में से pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है, 13, जिस क्योंकि देखिए 7 है उदासीन का है, बाकी 7 से कम अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है 13, इसलिए क्षारीय है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में, तो दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो आपको किण्वन की क्रिया होती है। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है आपको। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। किसी क्लाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तब वो टिंडल प्रभाव कहते हैं। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 2.1 से 3.8, C होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला करता है तो आपको क्या होगा, क्षारीय होता है, लाल करेगा तो अम्लीय होगा। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, HNO3 एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है, सोडियम क्लोराइड, अभी बताए यहाँ पे NaCl लवण है। निम्नलिखित में से किनमें अम्ल के गुण नहीं होते जो लाल लिटमस को नीला करते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, यानी देखिए इसमें होता है जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके कार्बोलिक अम्ल बनाता है। दिया हुआ यहाँ पे आंसर देखिए, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंशिक रूप से आयनित होता है। निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है, तो आपका इसका आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किस लवण में रावा जल नहीं रहता है, निम्नलिखित में से किस लवण बेकिंग सोडा में रावा जल नहीं रहता है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, Na2O होगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। अर्हेनियस अम्ल जल विलयन में क्या होता है, तो इसमें OH वाला बढ़ता है, B। निम्नलिखित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है, तो जल के विलयन में। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन होता है, आंशिक रूप में होता है, यानी देखिए न्यूमेरिकल, इसका आंसर होगा 16 ml होगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड के लिए होता है, पचाने का काम कर। विरंजक चूर्ण काओ कलकल, CaCO2 यानी काओ कलकल बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है, तब KOH लास्ट में जिसका हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसको अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ अपवाद भी होते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित कर देती है हाइड्रोजन को। जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि उदासीन होता है जल। एक जलीय विलयन में इसका आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, लिटमस करता है तो, क्योंकि नीला कर।
निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो H3O, ये हाइड्रोनियम आयन का सूत्र। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव टार्टरिक अम्ल होगा। किसी विलयन के पीएच का मान 4 हो तो कथी होगा? 4 से 7 से कम होता तो अम्लीय होगा। निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल क्षारीय होगा? तो प्रबल क्षारीय A और B दोनों होगा। तो अभिक्रिया H2O प्लस HCl यानी इसका आंसर आपको होगा भस्म जैसा। एक विलयन इलेक्ट्रॉन को लाल करता है तो यानी आपको अम्लीय है। उत्फुलन लवण होते हैं, यानी इसका आंसर आपको दिया हुआ है बी, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल का अणु त्यागते हैं। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो लाइम जूस का। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो यानी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मिलाने से क्या करेंगे? उसमें आपको अच्छा से विकसित होगा। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए इनमें से किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? यानी एक पदार्थ का पीएच मान 8 से अधिक हो, यानी क्षारीय टाइप का होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक शुद्धक नहीं है? हल्दी होता है, टर्मरिक। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद भस्म जो होता है कड़वा होता है। प्रबल अम्ल के जलीय में किसका अधिक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन अणु। लाल पत्ता को भी उदाहरण है कृत्रिम सूचक। आज तो लाल भी आ रहा है, पीला भी आ रहा है, हरा भी आ रहा है, सभी कृत्रिम है, ये अपना से बनाया जा रहा है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? लवण और जल बनते हैं। जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10 के पावर -4 हो जाएगा। 4 है तो क्षारीय विलयन में फेनोल्फोलीन का सूचक रंग होता है गुलाबी होता है। विरंजक चूर्ण पर तरल सल्फ्यूरिक अम्ल की अम्लीयता अभिक्रिया से गैस निकलती है Cl2, यानी क्लोरीन गैस निकलती है। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है लाल होता है। शुद्ध जल का पीएच मान आपको 7 होता है। ठीक है। कोई विलयन अंडे से पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न कर तो सना जल में दूधिया कर देता है। इस विलयन में लिखित में से क्या होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक के लिए होता है ब्लीचिंग पाउडर। जल को जीवन रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ होता है विरंजक चूर्ण ही होता है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी कौन होता है? फिटकीरी। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी कौन है? बहते हुए रक्त को अधिकतर लोग इसका उपयोग करते हैं, फिटकीरी का। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4। निम्न में कौन सा पदार्थ अर्धपातन गुण प्रदर्शित करता है? सोडियम अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। पोटास एलम फिटकीरी का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए फिटकीरी का यही सूत्र होता है जिसको पोटास एलम भी कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट इंटू एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू जल। निम्नलिखित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका कम है सबसे कम 1 है तो यही ना होगा। यही तो 8 और 10 होबे न करेगा क्योंकि क्षारीय है। बहुक्षारक अम्ल में आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है अम्ल लवण। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? सोडियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फाइड। प्लम्बस हाइड्रोक्साइड सोडियम नाइट्रेट किस प्रकार का लवण है? क्षारकीय लवण है। हमारा शरीर पीएच के मान में किस प्रतिशत में सही तरीके से कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा 7.8। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात जलीय विलयन के निम्नलिखित में किस रूप में उपयोग होता है? एंटासिड। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर मैंने जनवे करते हैं आप लोग, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, उजला होता है। इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है? ये एक अभी इसके पहले प्रश्न आया था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो NaCl। ठीक है। नमक का सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है आपको। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग, फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा। जल का pH होता है 7 होता है। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। बेकिंग पाउडर है आपको, मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? जिंक ऑक्साइड। उदासीन विलयन के pH मान कितना होता है? 7 होता है। सब ऊपर था प्रश्न। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तनु HCl का pH मान 0 होता है। एक विलयन नीले को लाल करो, विलयन का pH कैसा होगा? 6 होगा। एक बार ये मिश्रण में CaHO3 का अनुपात होता है 1:3 होता है। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का प्रतीक है? 13, जो 7 से ज़्यादा है।
कोई बिलियन नहीं था, सब प्रश्न ऊपर था, आपको ये सब प्रश्न ऊपर था। सोडियम परकार्बोनेट के जल विस्तार ऑरेंज के खोल में आने पर देखिए हरा हो जाता है। सब प्रश्न आपको था, सबका आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे भी इस टाइप का अगला चैप्टर का वीडियो अगले आप देख सकते हैं, चैनल पे है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।